हारे हुए की सलाह और जीतने वाले की अनुभव और आपकी मेहनत लोग को इतना ताकतवर बना देता है जो कभी हारने नहीं देता। दोस्तों, ये 3 बात यदि याद रखते हैं आप तो शायद कोई भी एग्जाम हो, चाहे जो कुछ आप करना चाहते हैं, वो कभी आपको हारने नहीं देता। फिर से देख लीजिए, हारे हुए की सलाह और जीतने वाले का अनुभव और अपना मेहनत, ये तीनों को अगर क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं दोस्तों, तो आपको कभी हारने नहीं दे सकता है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक इंग्लिश का है, जो जिन बच्चे को एग्जाम देना है, जिनका बेसिक भी कमज़ोर है, एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं और जो शुरुआत भी कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे, जिन लोगों को लगता है कि हमारा गवर्नमेंट को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। और ये वीडियो में सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन ग्रामर का सबसे खतरनाक जो पूरे दिन में आप यूज करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि पूरे दिन में आप इसका यूज करते हैं, लेकिन कहां पे यूज करते हैं वही आपको पता नहीं होता है। इसलिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और यदि यही प्रॉब्लम आपका है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है दोस्तों, हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले किसी भी चीजों को 3 प्रकार से बोलते हैं दोस्तों। एक तो बोलते हैं बढ़िया, एक तो बोलते हैं उससे भी बढ़िया, एक तो बोलते हैं, देखिए दोस्तों, एक तो बढ़िया, एक तो बहुत बढ़िया, एक तो सबसे बढ़िया। मतलब एक चीजों को आप 3 प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए आपके घर पे खाना बना है तो नहीं बोलते हैं नॉर्मल, अगर खाना बनता है तो बोलते हैं, अगर बहन पूछी या मम्मी पूछी कि कैसा खाना है तो गुड। इसके बाद उससे भी थोड़ा अच्छा टेस्टी बना रहता है तो बोलते हैं गुड, नहीं बोलते वहां पे बेटर बोलते हैं बेटर। अब इसके बाद अगर सबसे अच्छा बना हुआ होता है तो क्या बोलते हैं? बेस्ट। आज का जो खाना है बहुत बेस्ट है, मतलब बहुत सुंदर है। कहने का मतलब है कि एक सिचुएशंस को 3 प्रकार से आप डील करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कहां पे कैसे बोलते हैं, शायद वो पता नहीं होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे कंडीशनल बात को किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बोले राम्स मैंगो इज स्वीट। देखिए दोस्तों, राम्स मैंगो इज स्वीट मतलब राम का जो आम है वो क्या है? मीठा है। ये देखिए दोस्तों, ये एक सिंपल वे में बोला गया है। दूसरा है मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम, मतलब मोहन का जो मैंगो है वो राम के मैंगो से थोड़ा ज्यादा मीठा है। इसके बाद है सोहन्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। सोहन का जो मैंगो है ना दोस्तों, ये दोनों के मैंगो से भी ज्यादा मीठा है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, राम का मैंगो थोड़ा मीठा था, मोहन का मैंगो उससे थोड़ा सा ज्यादा मीठा था, लेकिन सोहन का मैंगो जो है सबसे ज्यादा मीठा है। तो इस प्रकार से किसी भी चीजों को 3 प्रकार से बोलते हैं दोस्तों। अब डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा है। तो चलिए बात करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब को तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदल लेता है, हमें प्रत्येक के 3 रूप प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो तुलना दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब अपना कंपेयर किया जा रहा है, मतलब अपना कंपेयर दूसरे चीजों से किया जा रहा है, दूसरा कंपेयर उस तीसरे चीजों से किया जा रहा है। जब करता है तो इसी को तो हम डिग्री कहते हैं। डिग्री का मतलब कंपेयर करना। कंपैरिजन नहीं बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा तुम पढ़ लिया है, मेरे से ज्यादा तुम सवाल जानते हो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। ये कंपेयर हुआ दोस्तों, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कुल टोटल 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री। डिग्री के कुल टोटल 3 भेद होते हैं दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि ये भेद समझ गए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ गए,
लेकिन अब थोड़ा सा डिफिनेशन पे बात करते हैं। हम क्या बोले, थोड़ा सा हिंदी में पहले समझ लेते हैं कि सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री क्या होता है दोस्तों। पॉजिटिव डिग्री जब किसी भी चीजों को एकदम सिंपल अवस्था में बोलना होता है, एकदम नॉर्मल सरल भाषा, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं, जैसे यहां पे हम बोलते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन इट्स सिंपल फॉर्म। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब किसके फॉर्म में रहे दोस्तों, सिंपल मतलब सरल फॉर्म में सजा रहे, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, तब इसे हम पॉजिटिव डिग्री में समझेंगे दोस्तों। जब किसी भी चीज को सरल भाषा में बोलना पड़ता है उसको हम पॉजिटिव डिग्री समझते हैं। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, गुड मतलब अच्छा, ओल्ड मतलब पुराना, स्वीट मतलब मीठा, इटीसी और भी हो सकता है दोस्तों। जैसे हम बोले सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। अब देखिए दोस्तों, तो ये सिंपल वे हुआ। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस में कैसे बोलेंगे दोस्तों, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन, जब दो लोगों के बीच का जो क्वालिटी को जो मतलब कंपेयर किया जाता है और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, तब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में समझते हैं दोस्तों। जब एक से अत्यधिक मतलब एक जैसा फॉर्म था उससे ज्यादा प्रेशर जब सेकेंड पे पड़ता है तब उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तब उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए यहां दोस्तों, बेटर, ओल्डर है कि नहीं, जैसे गुड का होता है बेटर, ओल्ड का होता है ओल्डर, तो इस प्रकार से बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, दिस पेन इज बेटर देन द पेन, यह पेन जो है ना वह पेन से सुंदर है या अच्छा है, बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, तो चलिए ये भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का देखिए दोस्तों, साउंड से लग, सुपर मतलब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है, सुपर, समझ में आ रहा है आपको, नहीं बोलते मस्ट, सुपर इस प्रकार से बोलते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसमें भी दोस्तों एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसमें भी दोस्तों एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ थ्री और मोर देन थ्री पर्सन और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जब ये दोनों से अत्यधिक थ्री पर्सन्स या उससे भी अत्यधिक अगर होता है और उसमें अच्छा खासा मतलब प्रेशर्स दे के बोला जाता है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, ये गुड था तो बेटर हो गया, बेटर था तो बेस्ट हो गया, इससे तो अच्छा होता ही नहीं है। ओल्ड था तो ओल्डर हो गया, ओल्डर था तो ओल्डेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कौन कौन को दोस्तों, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इस प्रकार से जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो समझ में आ गया कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, डिफरेंसेस देख लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिंपल में सबका बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएं दोस्तों, लेकिन सबके लिए नहीं है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब है इसके लिए है। जैसे मैं बोला दोस्तों, हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ओल्ड हुआ दोस्तों, ये मान लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब ओल्ड में इसको हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव में जैसे देखिए OLDER, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ओल्ड में क्या जोड़ दिए, ER जोड़ दिए। तो सीधा बात समझ लीजिए दोस्तों कि अगर, अच्छा एक बात और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ये सबके लिए नहीं है, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं जिसमें ER लगाने के बाद कंपैरेटिव, बाकी हम एक एक वीडियो में बताते चले जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री में जैसे ओल्ड है, अब इसमें हम EST लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, EST। तो आप देखिए ओल्डर हो जाएगा, ओल्डेस्ट ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए ओल्डेस्ट बन गया कि नहीं। बस यही करना है दोस्तों,
अगर पॉजिटिव डिग्री में ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और फिर पॉजिटिव डिग्री में EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री को अच्छे से अध्ययन किए हैं, इसके खानदान को देखे हैं। अब जो है अगर ये वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो भी बच्चे अभी लर्नर अभी सीख रहे हैं उसके लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर द इंग्लिश वीडियो ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तब चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।